जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? सो नाइस टू माशाल्लाह, आपको देख के यार बड़ी खुशी हो रही है जी सर। कि आप तो यार कुछ ना कुछ कर रहे हैं यार, मतलब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बस सर जी शौक था आने का इधर तो बहुत बेहतर, आपने मुझे बताया था कि आप जाना चाहते थे किसी एक्टिंग फील्ड में, जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यार यहाँ पे ना, वहाँ पे तो आर्टिफिशियल चेहरे हैं सारे। बिल्कुल सर जी यार ये जो फील्ड है ना, यहाँ पे आप रियल हीरो हैं, पूरी दुनिया देखेगी आप जब आप हकीकत को बयान करेंगे। एक पॉजिटिव इमेज बनेगा। पॉजिटिव इमेज बनेगा हमारा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? अब अगर मसला ये होता है कि यार जब फिजिकली थोड़ा हमें चैलेंज होता है ना, जी जी तो एक आम नॉर्मल स्कूल्स में हमारा थोड़ा ना एक्सेसिबिलिटी का इशू आ जाता है। जी 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 तो उसके लिए हमें कोई ऐसा अदारा चाहिए जहाँ पे हम जो है बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी एजुकेशन जो सर्विसेज हैं उसको हासिल कर सकें। मसला है कि अब हमारा यहाँ पे लाहौर में एक जो अदारा है PSRD, मैं PSR समझता हूँ कि PSRD अपनी पहचान आप है। बहुत से अदारे होंगे यार जिनको मैं जानता भी होऊंगा, लेकिन PSRD का मैं अगर बताऊँ ना, तो यार PSRD ने जिस बेहतरीन तरीके से जी स्पेशल लोगों की तालीम पे फोकस किया ना, जी शायद ही किसी इदारे ने यार इस तरह से किया। तो सर आपको ये जो डिसेबिलिटी है ये कैसे हुई, किस उम्र में हुई? सबसे पहले तो अगर डिसेबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इसमें बहुत से यार अपने अपने जो है ना ओपिनियंस हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि डिसेबिलिटी को अगर आप यहाँ पे जगह है ना देते, तो फिर डिसेबिलिटी आपके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। और अगर डिसेबिलिटी आपके यहाँ पे फंस जाती है ना इस पुर्जे के अंदर, तो फिर आप चाहे सुल्तान रहे हों हट्टे कट्टे हों, फिर आपकी जब सोच डिसेबल हो जाती है ना, हाँ तो फिर आप डिसेबल होते हैं। अदरवाइज ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई काम नहीं है, कोई ऐसा जो है वो मिशन नहीं है जिसको कंप्लीट नहीं कर पाते। पर मकसद ये है कि थोड़ा आपने नॉर्मल लोगों से एक अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना होता है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जी तो सर आपका जो जिंदगी में जो चैलेंज था सबसे बड़ा यार चैलेंज मेरे ख्याल आप यही कहना चाह रहे हैं कि डिसेबिलिटी को लेके, तो आपने कितना इसको फेस जी किया। मैं आपको बताऊं ना अबू बकर, तो मसला ये होता है कि यार तमाम चीज़ों को एक ही हाल है कि आप अपने आप को अपडेट करें, और अपडेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यार आप एजुकेशन पे फोकस करें। जी तो मैंने भी ये किया कि यार अगर कोई हमारे अंदर में जो है फिजिकली किसी चीज़ का कोई ऐसा कोई अनबैलेंस सा सिस्टम है, तो उसको हम फुलफिल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन से, अपने आप को इनहेंस करके, अपनी एबिलिटी को इनहेंस करके, अपने अपने इस मीटर को इनहेंस करके। तो बस मैंने तनीम पे पूरा फोकस किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो बहुत से मसाइल जो हैं उनको अब ज़्यादा बेहतर तरीके से बड़ी आसानी से जी जी टैकल करने के काबिल हो जाते हैं। तो सर आपने टीचिंग के शोबे को ही क्यों चुना? बाकी भी तो शोबे ऐसे उनमें भी आप जा सकते थे। बिल्कुल अबू बकर ऐसे ही है, मेरे वालिद साहब जो थे वो LDA में थे, तो तकरीबन 100% यही था कि मैं भी जो है वो LDA में ही मेरी सीट वहाँ पे थी, और सारे मामला भी तकरीबन तय थे। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है हाफिज बिलाल अहमद खान न्याजी साहब को, जी जो मेरे बड़े मोहतरम टीचर थे। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में इन किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो फील्ड है ये आपके लिए भी बेहतर है, और वैसे भी जो है ना एक रिस्पेक्टफुल ये प्रोफेशन है। तो बस वो फिर कहते हैं कि अपनी ज़बान की तासीर से आपने खुद ही आगे बढ़ना होता है। तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आपने आपकी एफर्ट अलग एफर्ट होती है। तो फिर बस ऐसा था कि अल्लाह ताला ने ज़बान में ऐसी तासीर रखी कि मुझे जॉब की तरफ सोचना भी नहीं पड़ा, और इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो मुझे यहाँ पे पजीराई मिली कि मैं इसी फील्ड का यार होते रह गया। तो सकते हैं कि जो हमारे स्पेशल लोग हैं जो आपकी तरह डिसेबल हैं या मेरी तरह, क्योंकि मेरी भी डिसेबिलिटी है, तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो क्या करें अपनी ज़िंदगी में? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सबसे पहले आप तो सोचें कि आप स्पेशल पर्सन नहीं हैं, आपकी तो डिसेबिलिटी नहीं है। यार जब आप अपने आप को खुद अपडेट करेंगे तो दूसरा आपको उसी नुक्ता नज़र से देखें। हाँ, अगर खुद ही आप अपनी ज़ात में कोई कमी पेशी फील करते हैं तो ज़रूर दूसरा भी फील करेगा। तो मैंने तो कभी यार खुद इस चीज़ को फील नहीं किया, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा जो हल्का बाप है या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जो रिलेशन हैं यहाँ पर, मुझे वहाँ पे कभी इस चीज़ को सुनने में मिला हो कि आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं।
जब आप खुद ही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और आप अपनी एबिलिटी को फोकस करते हैं, अपनी एबिलिटी को गालिब करते हैं और आपके जो छोटे मोटे मामलात हैं उनको बाईपास करके आगे निकलते हैं, तो कोई भी आपकी जो है वो डिसेबिलिटी को नहीं देख रहा होता, वो आपकी कामयाबियों को देख रहा होता है कि आप यार किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आपने लाइफ को टैकल किया है। तो सबका जब तवज्जो आपकी इस तरफ आ जाती है तो डिसेबिलिटी की तरफ तो तवज्जो ही नहीं रहती। जी तो बेहतर ये कि आप भी डिसेबिलिटी को फोकस ना करें, आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने क्या चीज़ आपके अंदर एक एक्स्ट्रा आपको जो है, जी और वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा अता फरमाई है जिसको यूटिलाइज करते हुए आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो कामयाबी है कामयाब होने के लिए आप कामयाब कहना चाह रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ क्या है? जी जी यार कामयाब होने के लिए ना अगर सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस्म का डिटर्मिनेशन है। आप फोकस कर लें कि हमने आगे निकलना है, देखिए ना। अब मैं अपनी मिसाल देके आपको कह सकता हूँ कि यार जब मैं तालीम हासिल कर रहा था या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी, या फिर ज़रूर मुझे देखिए ट्रैवलिंग के भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे या क्लास में कोई एंटर होना, कोई ऊंच नीच क्लास में कोई स्टेप्स होना। तो यार ये तमाम चीज़ों को जब आपने आपने एक अपना बनाया होता है ना अज़म कि यार मैंने एक प्रोफेसर बनना है, मैंने लॉयर बनना है या मैंने कुछ बनना है, तो आप छोटी मोटी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से टैकल करते हैं। तो कामयाब होने के लिए यही ज़रूरी है कि आपका जो अज़म है, आपकी जो इरादा है, वो मज़बूत होना चाहिए। वो कोई छोटी मोटी जो कोई रुकावट है ना, वो आपका रास्ता ना रो ना रोक सके आप। सर जी ये जो माजूर अफराद हैं इनके लिए क्या माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बुली करते हैं उनको देखिए, पूरा मैं भला मैं कहते मैं पहली बात ये कि ये डिसेबिलिटी वर्ड भी आप छोड़ें, हैं स्पेशल पर्सन स्पेशल एक रीज़नेबल वर्ड है और होना भी ऐसे ही चाहिए। जी जी उसमें ये है कि मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए अल्लाह ताला ने तमाम चरिंद परिंद हर तरह के मखलूक पैदा की। बिल्कुल कभी फोकस करें, हम्म, क्या तमाम मखलूक आपको सेम नज़र आती है? नहीं हैं? सर एक दूसरे से मुख्तलिफ पैटर्न है मुख्तलिफ है ना सबके। जी जी तो यार आपको भी अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की तकलीफ के अंदर नाउज़ बिल्लाह कोई ऐसा फॉल्ट तो हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि हमारे अंदर कोई कमी है, ऐसा नहीं है। बल्कि उस कमी को बैलेंस किया गया है, कुछ हमें एक्स्ट्रा अता कर। तो होना ये चाहिए कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं जो तालीम हासिल कर लेते हैं या कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं या किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो यार वो मोटिवेट करें अपने पीछे रह जाने वालों को। क्योंकि जब आप बतौर स्पेशल पर्सन आप दूसरों के सामने आएंगे, उनको थपकी देंगे ना, आप उनको मोटिवेट करेंगे, तो यार एक नॉर्मल इंसान की निस्बत उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जी हैं? उनके अंदर ये होगा कि यार अगर ये बंदा ये किसी बंदा कर सतह पे सकता है तो मैं क्यों नहीं कर तो सकता हम क्यों नहीं कर सकते? हम्म, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है कि यार बजाय मतलब क्या नाम है, देखे ना एक नॉर्मल बंदा हमारे मसाइल को शायद समझ भी नहीं सकता जिस तरीके से हम उसका इजहार कर सकते हैं, या हम अगले बंदे को इतना उसकी जो है वो सोच की अक्कासी कर सकते हैं या डीपली उसको समझा सकते हैं। मेरे ख्याल एक आम बंदे की बस की बात नहीं है। तो स्पेशल लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, उनको नेटवर्क बनाना चाहिए और खुद अपने मसाइल जो है वो दूसरों के सामने रखने चाहिए और एक दूसरे के मसाइल को हल करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यार। तो सर आप एक टीचर हैं अब जो सरकार ने कह दिया है कि जी मार नहीं प्यार तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं देखिए यार, सरकार ने क्या कहना है, ये तो मसला ये है कि एक नेचुरल सी चीज़ें कि आप पोलाइट तरीके से अगर किसी चीज़ को हैंडल करें, अपना मौका बयान करें तो ज़्यादा असर रखता है। लेकिन असल मसला है कि यार प्यार ना तो अपने बच्चे नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल मसला ये कि आपकी जजा और सज़ा जी में एक सही रेशो कायम होनी चाहिए। हम्म, जब आपकी वो रेशो ठीक नहीं होती ना, आप लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं, जी वहाँ पे आप गलत कर रहे होते हैं। अदरवाइज जिस तरह देखिए ना घर में पेरेंट्स हैं, बाज़ चीज़ों को वो आपको डांट के समझाते हैं। बिल्कुल तो अगर एक टीचर आपकी बेहतरी के लिए थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार करता है तो ये जस्टिफाई है। हम्म, समझे बात को? और बच्चे जो हैं वो वालिदैन का काम टीचर का फिर भी बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली सही कह रहे मान हैं लेते कि हैं पेरेंट्स की निस्बत जो है वो वालिदैन की निस्बत अपने टीचर्स को ज़्यादा क्लिक कर रहे होते हैं, ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। जी जी तो इसलिए जो एक टीचर का रवैया है ना यार, उसमें ज़रूर देखें ना एक बाप की जो शफकत भी है
और वो चाहता भी है कि मेरे बच्चे राय रास्ते में। सेम टीचर भी ऐसे चाह रहा होता है कि थोड़ा सा सख्त रवैया भी अपनाया जाए, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है जी वो यही होता है कि स्टूडेंट्स बेहतरी की तरफ आएँ और जी अपनी जो मंजिल मकसूद है उस पर पहुँचें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, काफ़ी टाइम दिया आपका। बहुत खुशी हुई यार आपसे मुलाकात। जी, तो सर आखिरी पैगाम आप जो स्पेशल पर्सन्स को देना चाहते हैं वो क्या? तुंदियो बादे मुखालिफ से ना घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। सर ये तशरीह भी करें ना, फिर अभी मुझे तो नहीं जो सुन रहे हैं उनको पता तशरीह क्या है।